बच्चों क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के इस चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज को हम रीड करने वाले हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो संख्या है पहली 100, संख्या है पहली 140। ठीक है बच्चों, 140 एक भाज्य संख्या है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, अभाज्य गुणनफल निकालना है इन संख्या से। तो 144 कितने से कटेगा? 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है। ठीक है, और ये सम संख्या भी है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 70 आया, फिर हम 2 से काटेंगे 35 आया। ठीक है, फिर हम इसको 5 से काटेंगे 7 आया, फिर हम इसको 7 से काट देंगे तो कितना आया बच्चों? 1। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2, 5 × 7। ये हमारा आंसर होगा। बच्चों अगला प्रश्न है 156। ठीक है, 156 है। ठीक है, दूसरा प्रश्न 156 को हम 2 से काटेंगे क्योंकि संख्या है 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब हम 78 को भी 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नाम 18। फिर इसको हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर हम इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 13 एकम 13। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकाल के आएंगे, वो आएंगे 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 3825, है ना, 3825। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे इस संख्या का, तो हम 5 से काट देंगे क्योंकि 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल का नियम होता है 0 और 5 अगर लास्ट में आते हैं तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। ठीक है, 5 से हम काटेंगे तो 5 7 35, 7 बचे, 3 बचे, 32 हो गए, 5 छक्का 30, 2 बचे, 25 हो गए, 5 25। ठीक है, अब फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 25, 1 बचा, 15 हुआ है, 5 दिया 15। ठीक है बच्चों, अब कितने से कटेगा ये संख्या? कितने से कटेगी ये संख्या? 9 से कट जाएगी, है ना। 9 एकम 9, कितने बचेंगे? 6, 9 7 63, है ना। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 7 63, 17 लम्बा 117, है ना। अब 17 से डिविजन करेंगे 1, तो इसके गुणनखंड निकाल के आएंगे 5 × 5 × 9 × 17। ये आपका आंसर होगा। चौथा प्रश्न है 5005। ठीक है, इसको हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5 से जाएगा तो 1001 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सी संख्या से इसको काटेंगे जिससे कि ये पूरा भाग चला जाए? 9, हाँ 13 से चला जाएगा, है ना। 13 7 91, कितने बचे? 9, 91 हो गया, 13 7 91, है ना। फिर हम 11 से काट देंगे, 11 7 77। ठीक है, फिर हम इसको 7 से काट देंगे। ठीक है, 7 से भी चला जाता शुरुआत में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 11 × 13। ठीक है, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, प्रश्न है 5वां 74 29, है ना। इसको काटेंगे
कितने से कटेगा? 17 से ये डिविजिबल होगा, है ना। तो काट देते हैं, 17 चौको 68, है ना। 6 बचे 62 हो गए, यहाँ पर 6 बचे 62 हो गए। 17 3 51, 17 3 51, कितने बचे? 11 से 119 हो गए। 17 चौक 68, 17 85, 17 चक्का 102, 17 सत्ते 119, है ना, कट गया। अब हम फिर कितने से काटेंगे? 19 से काट के देखें। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 बार गया 38 हो गया। यहाँ पर 43 है, 5 बचे 19 38 29 57, हाँ 19 से चला जाएगा। 19 दूनी 38, है ना, कितना बचा? 5 29 30 57, है ना। यहाँ पर 23 बन जाए 23। इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 17 × 19 × 23। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।